हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल टॉपिक से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है क्योंकि इसके सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड रिजल्ट्स रिवाइज हो जाएंगे एंड हमारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का। एट द सेम टाइम हमें बहुत एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्रेन भी ट्रेन हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है, हमें दिया है अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। देन हमको शो करना है अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5 अपॉन गामा रेस टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें लगेगा वीटास थ्योरम भी, जो कि क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, मैं इसका स्पेसिफिक वर्जन इसके केस में यहाँ बताऊंगा, अभी जनरल बता रहा हूँ। एंड अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका फुल इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो भी एक डिटेल्ड वे में करके दे दूंगा अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कमेंट्स में। सो वीटास थ्योरम कहता है अगर मेरे पास एक n डिग्री पॉलिनोमियल है, एंड ध्यान देना an इज नॉट 0 बिकॉज ये n डिग्री है, एंड अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इसके रूट्स हैं, देन सम ऑफ ऑल द रूट्स इज माइनस ऑफ an माइनस 1 अपॉन n। फिर अगर हम लोग इसका दो पेयर में प्रोडक्ट्स लेके सम करें, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3, ऐसे करके सारे पेयर्स का प्रोडक्ट करके सम लें, तो उसका जो सम आएगा वो हो जाएगा an माइनस 2 अपॉन an। एंड सिमिलरली 3 का पेयर लेके प्रोडक्ट लेके सम लेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ an माइनस 3 अपॉन an। ये अल्टरनेटिंग हो रहा है, जब 1 है यहाँ पे तो माइनस, 2 पेयर में है तो प्लस है, एंड 3 है तो यहाँ माइनस अगेन, एंड सिमिलरली सो ऑन। जब हम लोग फाइनली सारे रूट्स का प्रोडक्ट ले लेंगे अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू डॉट 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 टिल अल्फा n, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू n माइनस 1 इंटू a नॉट अपॉन an। a नॉट इज द कॉन्स्टेंट टर्म। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको स्पेसिफिक केस में यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि मेरा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, एंड ये इक्वल टू 0 है, एंड इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। ओके, सो यहाँ इस रिजल्ट के थ्रू कहना क्या चाह रहा है, इस रिजल्ट के थ्रू कहना क्या चाह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे x रेस टू एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है, दैट इज यहाँ पे an माइनस 1 जो होगा वो 0 है, सो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो an माइनस 1 0 है। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा p अपॉन 1 दैट इज p, ठीक है। सो ये हो गया मेरा p, एंड अल्फा बीटा गामा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा अल्टरनेट करता है यहाँ माइनस प्लस देन अगेन माइनस, तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन 1 a नॉट अपॉन an 1 है तो a नॉट क्यू है तो हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि अल्टरनेट है ये माइनस 1 रेस टू n माइनस 1। ये यहाँ पे ना एक्चुअली n होगा, ठीक है, क्योंकि ये ध्यान से देखिए, जब मेरा सिंगल है तो यहाँ माइनस 1 रेस टू 1 माइनस, यहाँ जब 2 है तो माइनस 1 रेस टू 2, 3 है तो माइनस 1 रेस टू 3, सिमिलरली जब n है तो माइनस 1 रेस टू n होगा, ये मैं गलती से n माइनस 1 लिख दिया था। एंड यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अल्टरनेट कर रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज p, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस क्यू। सो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब सिंस अल्फा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस पी अल्फा प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा क्यूब प्लस पी बीटा प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 0, एंड गामा क्यूब प्लस पी गामा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा, ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे अल्फा बीटा गामा। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑन एडिंग मुझे मिल जाएगा अल्फा, मैं ऐड कर क्यों रहा, क्योंकि मुझे ये टर्म कहीं से चाहिए तो मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब एंड प्लस p कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड 3 टाइम क्यू है प्लस 3q इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा 0 है, सो ये चीज़ तो 0 हो गया, दैट इज़ ये पूरा 0 हो गया, दैट इज़ मेरे पास क्या आ गया,
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू -3q। सो मेरे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू -3q। ये मेरे पास से न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड बाकी इरेज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे किसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले इस टर्म को हमने टैकल किया, अब हम इसको टैकल करेंगे एंड इसको करना बहुत ईजी है। मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होगा। इट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये होगा। इसका हमें पता है, ये हमें पता है 0 है, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स, ये क्या है मेरा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा टाइम्स p, एंड दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू -2p। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो ये -2p कैसे है, बट ध्यान दीजिए p नेगेटिव भी हो सकता है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा एंड अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये बस मैंने ऐसे बताया। सो मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ गया, -2 टाइम्स p। सो हमने देखा, हमने इसको सॉल्व कर लिया, मीन्स इसको इवेल्युएट किया, इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकाला, फिर इसके लिए निकाला। अब हमारी बारी है इसको टैकल करने की। ठीक है, एंड इसको टैकल करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा ट्रिकी सोचना पड़ेगा। कैसे, मुझे अल्फ़ा रेज़ टू 5 चाहिए एंड अल्फ़ा रेज़ टू 5 चाहिए एंड एट द सेम टाइम उसको रिलेट करना है पावर 3 एंड पावर 2 से। अगर मैं अपने इस पॉलिनोमियल को देखूं, ये मेरा है इक्वेशन, ठीक है, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें थ्रू आउट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू 5 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, सो वो इस पूरे को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, दैट इज़ अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा सब्स्टिट्यूट करूँगा तो वो भी इज इक्वल टू 0 आएगा एंड यहीं से हम लोग इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो जब अल्फ़ा पुट करूँगा तो आएगा अल्फ़ा रेज़ टू 5 प्लस पी अल्फ़ा क्यूब प्लस क्यू अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा रेज़ टू 5 प्लस पी बीटा स्क्वायर क्यूब प्लस क्यू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड गामा रेज़ टू 5 प्लस पी गामा क्यूब प्लस क्यू गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली पहले स्टेप की तरह हम इन तीनों को ऐड करेंगे एंड देखते हैं क्या मिलता है। मैं ऐड करूँगा तो मुझे आ जाएगा अल्फ़ा रेज़ टू 5 प्लस बीटा रेज़ टू 5 प्लस गामा रेज़ टू 5, पी कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, एंड वो है क्या, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -3q है, एंड प्लस क्यू कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, वो क्या है, वो है -2p एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दिस अल्फ़ा रेज़ टू 5 प्लस बीटा रेज़ टू 5 प्लस गामा रेज़ टू 5 इज इक्वल टू ये -3pq एंड ये -2pq इधर आ जाएगा 5pq। ओके, अब यहाँ से हम लोग को अपॉन 5 चाहिए तो 5 इधर ले आएंगे तो मेरे पास आ जाएगा अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का तो आ गया। अब मुझे देखना है क्या ये जो PQ है वो इसके इक्वल है, एंड वो हम लोग बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। कैसे, मेरे पास दिस इज इक्वल टू PQ है। अब मैं P की वैल्यू पुट करूंगा। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन -2 एंड Q की वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन -3। सो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ सिंपली, PQ है तो P है मेरा अपॉन 2 एंड बाहर इज इक्वल टू बाहर माइनस आ जाएगा, एंड एक और माइनस अल्फा क्यू है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन 3 एंड इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो ये माइनस हम लोग हटा देंगे, 2 टाइम माइनस है। सो ये मेरा आ गया कि अल्फा रेज़ टू 5 प्लस बीटा रेज़ टू 5 अपॉन गामा रेज़ टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू दिस थिंग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2
टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपॉन 3। सो हमने देखा कैसे इसको हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया कि हमने यूज़ किया वीटास थ्योरम। उसके बाद हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया कि जब कोई नंबर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसका डेफिनेशन क्या होता है। एंड फिर हमने यूज़ किया कि अगर अल्फा मेरा किसी पॉलिनोमियल का रूट है एंड सो वो फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा था कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ पी एक्स देन अल्फा इज ऑल्सो रूट ऑफ पी एक्स इंटू क्यू एक्स। यहाँ पर जब मैंने प्रोडक्ट किया था एक्स स्क्वायर से, ठीक है, ये हमने देखा था। सो इन तीनों का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया। एंड अगर आप लोग को वीटास थ्योरम का प्रूफ चाहिए डिटेल तो वो मैं किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा एंड ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगा। सो प्लीज़ चैलेंज योर फ्रेंड विद दिस प्रॉब्लम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।